8 persons A, B, C, D, E, F, G, H are facing north. 3 persons sit between H and A. C and H sit at extreme ends. तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी बना लेंगे और दिए हुआ C और H जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ, तो एक बार C और H को यहाँ बैठाएंगे, एक बार C को यहाँ और H को यहाँ। दो लोग हो गया, 3 4 5 6 7 8, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। और पहला क्लू क्या कर रहा था, 3 पर्सन सिट बिटवीन H एंड A, तो 1 2 3 यहाँ पे A बैठेगा, वैसे ही 1 2 3 यहाँ पे A बैठेगा। फिर सेकेंड क्लू क्या कर रहा है, 1 पर्सन सिट बिटवीन A एंड D, तो अभी A और D के बीच में अभी बहुत पॉसिबिलिटी बन रहा है, तो हम लोग यहाँ क्लू लिख देंगे। यहाँ भी D हो सकता है एक छोड़ के, और एक छोड़ के D यहाँ भी हो सकता है, वैसे ही यहाँ एक छोड़ के D यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के D यहाँ हो सकता है। फिर क्या है, E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H, तो E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H, तो ये वाला तो गलत हो गया क्योंकि इसके लेफ्ट में तो E बैठ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो गया। E सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H, टू द लेफ्ट ऑफ H बोल रहा है, यानी कि इमीडिएट भी हो सकता है या फिर उसके लेफ्ट में भी हो सकता है, तो अभी हम लोग को ये पता नहीं है, तो हम लोग ऐसे बना लेंगे। फिर क्या है, एंड टू द राइट ऑफ B, और E जो है B के राइट में, यानी B यहाँ होगा और E यहाँ होगा। फिर क्या है, B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, तो B के इमीडिएट राइट में D है, तो A और D, अगर D यहाँ रखेंगे तो B यहाँ हो जाएगा, और D यहाँ रखेंगे तो B यहाँ होगा। लेकिन अगर D यहाँ रखे B यहाँ हुआ तो B के राइट में E नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पे से D का पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक छोड़ के D यहाँ हो गया। B सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, तो B यहाँ हो जाएगा। अभी E के लिए 3 जगह खाली, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। फिर क्या कह रहा है, F सिट्स बिटवीन A एंड H, तो F जो है A और H के बीच में बैठता है, तो F एक छोड़ के यहाँ बैठेगा, तभी तो A और H के बीच में बिटवीन होगा, क्योंकि एक का गैप A और F में है, और फिर F और H में भी एक का गैप है। फिर 1 पर्सन सिट बिटवीन E एंड G, तो एक पर्सन E और G के बीच में बैठा है, तो हम लोग को E और G का एग्जैक्ट प्लेस पता नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी आएगी E और G के बीच में, क्योंकि ये E जो है H के लेफ्ट में भी हो गया और B के राइट में भी हो गया, तो E और H के बीच में पॉसिबिलिटी आ गई। ब्लड रिलेशन, A इज द सन इन लॉ ऑफ F, A जो है सन इन लॉ है F का। C इज द नेफ्यू ऑफ A, तो हो सकता है कि जो A की वाइफ है उसकी कोई बहन या भाई हो, या फिर हो सकता है A का कोई भाई या बहन हो और उसका कोई बेटा हो। तो फिर क्या कह रहा है, E इज़ द डॉटर ऑफ F, और E हैज़ नो सिबलिंग, तो E इज़ द डॉटर ऑफ F, और E का कोई भी भाई बहन नहीं है, तो ये इकलौती हो जाएगी, यानी कि A का कोई भाई या बहन होगा और उसका जो C जो है नेफ्यू है A का, उसका सन होगा, यानी A का जो भाई या बहन होगा उसका सन C होगा, तो C इज़ द सन ऑफ D, तो C इज़ द सन ऑफ D, तो हो सकता है D यहाँ हो, D यहाँ हो सकता है या फिर D यहाँ हो सकता है, तो हम लोग को अभी पता नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं, D, फिर यहाँ पे लिखा है B इज़ द हस्बैंड ऑफ F, तो B जो है हस्बैंड F का, तो यहाँ पे हो जाएगा F वाइफ हो जाएगी। फिर क्या है, हम लोग को ये D के बारे में नहीं पता चला अभी कुछ। हाउ इज़ F रिलेटेड टू A, तो F जो है क्या है एक का, तो F मदर इन लॉ है A की। हाउ इज़ D रिलेटेड टू E, तो D के बारे में लोग कुछ कह नहीं सकते कि ये ब्रदर है या सिस्टर है या फिर उसकी वाइफ है या हस्बैंड है, तो हम लोग कांट से हो जाएगा सेकेंड में। फिर क्या, हु इज़ द अंकल ऑफ C, तो C का अंकल कौन है, A है। तो इस तरह से हमारा ब्लड रिलेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।